3 दिन पहले अभी रिजल्ट आया था बीपीएससी द्वारा आयोजित सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर की, उसमें मेरी रैंक 5th आई है ऑफिसर के लिए एंड सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए। जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी, मार्च में इसका एग्जाम हुआ। बेसिकली इस एग्जाम में टोटल 4 पेपर हुए थे। आपके स्टेट में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आने वाली है, तो बच्चों को थोड़ा टिप आप दे सको ताकि वो भी आपकी तरह एक माइलस्टोन अचीव कर सके। आज हम आपके लिए लाए एक बेहतर इंटरव्यू और आपको जो है मिलवाते हैं हमारे बैचमेट केशव राज से। और इन्होंने हाल फिलहाल जो बीपीएससी ने एग्जाम करवाया एसडीओ का, उनमें 5th रैंक हासिल करी है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आप जो है आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें आपका, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच मालव सर। मालव सर हमारे बैचमेट्स भी हैं यहाँ, मास्टर्स इन एग्रोनॉमी इन बीएचयू। बेसिकली मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम केशव राज है। मैंने यूजी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी से की है। अभी फिलहाल मैं मास्टर्स इन एग्रोनॉमी कर रहा हूँ बीएचयू से। एंड 2-3 दिन पहले अभी रिजल्ट आया था बीपीएससी द्वारा आयोजित सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर की, उसमें मेरी रैंक 5th आई है। एक बार फिर से आपको बधाई। और अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपके जो एग्जाम है उसके रिलेटेड। आप थोड़ा जानकारी दो बच्चों को, एचडीओ क्या है, क्या पेपर का पैटर्न था और कैसे आपने जो है इसका पूरा प्रिपरेशन करा। ओके सर, 2023 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी 3 से 4 पोस्ट के लिए, ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए एंड सब डिविजनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए। जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी, मार्च में इसका एग्जाम हुआ। बेसिकली इस एग्जाम में टोटल 4 पेपर हुए थे। 200 नंबर का पेपर 1 एग्रोनॉमी 1, 200 पेपर का दूसरा 200 नंबर का पेपर 2 एग्रोनॉमी 2 एंड 100 नंबर का जनरल नॉलेज। हिंदी 100 नंबर्स के थे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के थे और 50 नंबर का इंटरव्यू था। तो यही एग्जाम पैटर्न थे। और अब आप हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे कि हम भी जानते हैं आप तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे अपने एग्जाम चल रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? क्योंकि आप जानते हैं कि आप एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट का स्ट्रेस भी और एग्जाम भी थोड़ा पेपर लेवल के आते हैं, तो आपने उन दोनों को कैसे मेंटेन किया और आपकी तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखा? और आपको कब से जो है आपने तैयारी स्टार्ट करी थी? पहले बेसिक ये बताओ, फिर देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड। मेनली ऐसा था कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट में था तो 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में मैंने सारे सिलेबस अच्छे तरीके से कर रखे थे। मतलब यूजी के जितने सिलेबस है मैंने सारे कंप्लीट कर रखे थे। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया दिसंबर में, हम लोग को आइडिया लग गया था कि वैकेंसी आने वाली थी। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे दिसंबर यूजी के टाइम में 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में, मैंने बस उसी नोट्स को रिवीजन किए जनवरी एंड फरवरी। बस जो करंट अफेयर्स वगैरह थे उसको मैंने प्रीफर किया। जनरल नॉलेज भी पहले से ही पढ़ा हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट था चीज़ें कि साथ में हम लोग की क्लासेस भी चल रही थी और एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो सब मैंने पहले से ही पढ़ रखे थे। बट उसका रिवीजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया जनवरी फरवरी में, तो अच्छे मार्क्स आए और रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो पाया। तो आपका संघर्ष हमने भी देखा है और काफ़ी स्ट्रगलफुल था, और आपके स्टेट में काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी देखने को मिली। तो आप काफ़ी लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे, ठीक है। तो आपका अब आगे आप बताइए बच्चों को कि क्या है इसकी स्ट्रेटेजीज रही, क्या बुक्स पढ़ा, क्या आपने क्या क्या एग्जाम पैटर्न फॉलो किया, और किसके गाइडेंस में आपने ये सब पूरा कवर किया सिलेबस? सबसे पहले इस एग्जाम्स, यही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम्स आने वाले टाइम्स में एग्रोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग। तो फर्स्टली आपको एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस जैसे सब्जेक्ट को एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स उसके समझने हैं। अगर आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, कोई एग्जाम अच्छी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, तो एग्रोनॉमी एटलीस्ट, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी, जहां से क्वेश्चंस एटलीस्ट आते ही है, तो यू हैव टू कंप्लीट इन डिटेल। तो मैंने तो शुरू में जैसे एग्रोनॉमी के लिए मैंने यूज में प्रीफर किया था रेड्डी, रामस्वरूप मीना, रेड्डी। अगर आप लोग नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आरएस मीना यू हैव टू मस्ट फॉलो आरएस मीना, क्योंकि अभी राजस्थान में भी AO की एग्जाम होने वाली है जो एग्रोनॉमी से है, तो आपको आरएस मीना तो फॉलो करना ही है। बाकी अगर अभी बिहार में आने वाली एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी कुछ दिनों में, तो उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना, बहुत ज्यादा टफ लेवल का आएगा। तो बस आप लोगों को निमराज सुंडा अच्छे से पढ़ना है, अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, SR कांतवा के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं फॉर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। एंड आपको जनरल नॉलेज के लिए क्राउन पब्लिकेशन या लूसेंट को प्रीफर कर सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तब आप एडुटेरिया का करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए।
और अगर आप कोई बहुत बड़ी वैकेंसी के लिए जिसमें पूरा डीप कोर कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें आपको सारी जो बुक्स है, जो बेसिक्स बुक्स होते हैं, जैसे रेड्डी रेड्डी, आर एस मीना सॉइल साइंस के लिए ट्रिटाइज पढ़ सकते हैं, ये सब आपको फॉलो करना होगा। तो आपका जो है ये स्ट्रेटेजीज किसके प्रेफरेंस में आपने करी, या फिर आपका कोई गाइडर था, या फिर आपने खुद ने पूरे मैटर सेलेक्ट किए, या फिर किसी ने आपको बताया? ये थोड़ा स्टार्ट के दिनों से मेरे माइंड में था कि सिविल सर्विसेज देना है, तो मैंने सेकेंड ईयर से जो एग्रीकल्चरल ऑप्शनल का सिलेबस था उसको रेफरेंस में लेके मैंने तैयारी की, या तो एक्सटेंशन हो या तो इकोनॉमिक्स से कोई भी बुक्स हो, मैं स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो किया और मैंने उसके नोट्स, सेल्फ नोट्स मैंने बना रखे थे। मुझे वही 2 साल का जो पढ़ा हुआ था, जो सिलेबस ऑप्शनल था, उसमें सारे चीज कवर हो गए थे। तो लास्ट टाइम मैंने उसी नोट्स को बस रिवीजन किया 2 बार 3 बार, और जो बेसिक बुक्स होते हैं नेवराज सुंडा, अरुण कात्यायन, जो कि एग्रीकल्चरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मैंने प्रीफर किया। और आपके स्टेट में अब एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आने वाली है, तो बच्चों को थोड़ा टिप आप दे सको ताकि वो भी आपकी तरह एक माइलस्टोन अचीव कर सके। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए बेसिकली अगर आप निमराज सुंडा बहुत अच्छे से, अरुण कात्यायन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड उसके क्वेश्चंस, एस आर कांतवा अच्छे से कर लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लास्ट टाइम जब 1 महीने 2 महीने जब बचेंगे एग्जाम्स के कोऑर्डिनेटर के लिए, तब आप जनरल नॉलेज को प्रीफर करिएगा। आप एक मैगजीन ले लीजिएगा, आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा जीके अगर डेली आधा 1 घंटा भी पढ़ेंगे, या तो आप क्राउन को प्रीफर कर लीजिए या तो लुसेंट को प्रीफर कर लीजिए, तो आप इजीली उसमें सेलेक्ट हो पाइएगा। तो आपका जो ये स्ट्रेटेजीज थी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए, आई होप, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हर का सबका पढ़ने का तरीका और सबकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग रहती है। तो आपने माइलस्टोन अचीव किया है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए। और अब आप आगे क्या समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? आप जो पोस्ट लगे हैं, तो सबसे बड़ी पोस्ट एक तरीके से देखी जाएगी आपके स्टेट में, और आपने इससे पहले क्या क्या और तैयारी करी थी और क्या क्या माइलस्टोन अचीव किया, या फिर बच्चों को बताना चाहें आप? मेरा भी यूपीपीसीएस का जो डेवलपमेंट वाला पोस्ट था लेवल 10 का भी, उसका प्री में भी हुआ है, मार्च में उसका मेंस भी मुझे देना है। तो अगर आप एक चीज का प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, जो बेसिक्स नॉलेज है वही आपको हर जगह काम आएंगे। आपने एक बार अगर चीजें अच्छे से पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप टच कर लीजिए, तो आप जो भी एग्जाम में बैठिएगा, किसी भी स्टेट का हो सेंट्रल को, आप उसको इजिली क्वालिफाई कर पाइएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत लोगों को क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, ये कोर्स करवा रहे हैं, वो कोर्स करवा रहे हैं। आप जितना जो थोड़ा ढंग का पढ़ा रहे हैं, आप उसी को प्रीफर करिए। ये तो सेल्फ स्टडी पे आप जितना, अगर आप कोचिंग से जितना देर आप समझ पाइएगा, उससे ज्यादा आप वही चीज बताएंगे कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका खुद का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आप कोचिंग में बहुत ज्यादा, जो कोचिंग है उसमें आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी में आपका जो है खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। आप खुद चीज को समझिएगा, देखिएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप खुद उसको कर पाइएगा। तो आजकल आप भी देखते हैं यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर बच्चों को एक सटीक मैटर कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। वैसे जैसे हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वैसे मुझे जब से मैंने स्टार्ट किया था, जब से मुझे भी पता नहीं था क्या है क्या चीज़ है, पर हम बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अभी सीयूटी का चला रहे हैं, वैसे ही बच्चों को जो है आगे भी अगर हमारे साथ ऐसे ही बच्चों का सपोर्ट रहा, तो हम आगे भी उनके लिए बेस्ट करेंगे। तो आप लोग वैसे एक बार सब चीज पता लगा लीजिए, कहीं भी कुछ इनरोल होने से पहले ढंग का कोचिंग रहे और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए। और तैयारी के दौरान डेली रूटीन रहा, आपने कैसे रूटीन फॉलो किया? क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ पे बीएचयू में एमएससी एग्रोनॉमिक कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया। सबसे पहले आप अगर कोई मास्टर्स कोर्स में इन्वॉल्व है, तो आप एक वीक का आप मतलब कि आप शेड्यूल निकालें कि कौन कौन से टाइम में किन किन सर की क्लास है, किस टाइम पीरियड में क्लास है, तो ब्लैंक करके। बाकी आप मान लीजिए मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ जाता था, तो 5 से 8 साढ़े 8 9 बजे तक पढ़ाई किया। फिर जो क्लास है आप क्लास करिए। उसके अलावा एक दिन में ट्राई करिए कि सारा सब्जेक्ट पेपर, जैसे एग्रोनॉमी के सिलेबस का पेपर 1 भी कवर हो जाए, पेपर 2 भी कवर हो जाए, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी पढ़ लें जो सब्जेक्ट्स के हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पढ़ लें। तो आपको सबसे पहले पर वीक का एक आपको एक स्लॉट बना लेना है कि इस आवर टाइम पीरियड में हमको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, इस टाइम पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ने। सप्ताह के 6 दिन आपको पढ़ाई करना है। 7वां दिन क्या करना है? 7वां दिन आपने जो पूरा पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करना है, और लास्ट में एक कॉम्युलेटिव टेस्ट दे देना है जिसमें सारा चीज का एडिशन हो। टेस्ट जो है आप खुद को इवेल्यूएट करिए, जो पिछले
सप्ताह में आपने जो टेस्ट किया और जो आज दे रहे हैं आप नेक्स्ट वीक में, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट आइदर वीक बेसिस और आइदर डे बेसिस। इससे ना आपका कोई भी दिन कोई भी घंटा खराब नहीं होगा। आप एक चार्ट पेपर चाहे किसी पे बनाइए कि ऐसे ऐसे हमको रूटीन या प्लान फॉलो करना है, तो इससे आपका कोई भी टाइम बर्बाद नहीं। हाँ, तो यही है कि बेसिकली सेल्फ स्टडी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और हम डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री के दौरान तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट जो है टाइम मैनेजमेंट हमें करके चलना पड़ता है। भले ही आपकी डिग्री में टाइम नहीं हो, बट आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि टाइम सबके पास ही वही 24 घंटे है। आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो, चाहे आप आपकी डेली रूटीन में जो सोने में कम करो, या फिर थोड़ा सा हम खाना खाने जाते हैं तो लगभग 1-1.5 घंटा वहीं वेस्ट कर देते हैं, दोस्तों में गपशप कर लेते हैं। गपशप करना जरूरी है ताकि हमारा स्ट्रेस थोड़ा मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम रहे। तो वो भी करना चाहिए, पर आप कैसे मेंटेन कर पाते हो वही आपकी सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो यही हमारा मेन एम था आप तक टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना। और जैसे मान लो हम कोचिंग करते हैं, जैसे मान लो अपन ने भी कभी करी हुई या फिर अपन भी अपने छोटे भाई बहन कर रहे हो, तो आप हमने देखा है कि वो जब कोचिंग कर रहे होते हैं तब वो प्रॉपर नोट्स ही बना पाते हैं, ना कि उनकी सेल्फ स्टडी हो पाती है। अब वो 8 घंटे मान लो क्लासेस लेंगे, 7-8 घंटे, तो वो सेल्फ स्टडी कहाँ करेंगे। मेजरली आप जानते हो कि आपका भी अभी सेल्फ स्टडी से हुआ है, तो सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के क्वालिफाई करने में। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी आप जानते हैं। यस सर। और अब आप से हम जानते हैं कि बच्चों को बताइए आपकी ज्वाइनिंग कब है और आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एमएससी सेकेंड ईयर चल रहा है, लास्ट चल रहा है, अभी आपके कोई कोर्सेज है ही नहीं, और आपको अब बस लास्ट क्या देना है, मास्टर सेमिनार देना है ना। तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाएगी और आने वाली भी है। हाँ। अभी फिलहाल 5 तारीख को 5 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, 6 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और उसके विदिन 1 मंथ हम लोग को वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। तो ये अच्छा है, थोड़ा रिजल्ट आने में थोड़ा देरी हुआ कोर्ट केस के चक्कर में, बट थोड़ा मेरे लिए ये भी फायदा हुआ कि मेरा यहाँ से मास्टर्स होने का थोड़ा चांस है कि सारे सेमेस्टर्स बीत गए, अभी लास्ट सेमेस्टर है, तो बाद में अगर फ्यूचर में एक्सटेंशन भी लेके आऊँ तो 6 महीने में मेरी डिग्री यहाँ से हो जाएगी। और ये प्राउड की भी बात है कि बीएचयू से मास्टर्स इन एग्रोनॉमी की डिग्री हो जाएगी। तो बच्चों का एम होता है, और बच्चों की एक मेन एम होता है, गोल होता है कि हम बीएचयू में पढ़े और हम मास्टर्स करें या फिर कोई भी डिग्री यहाँ से करें, क्योंकि तो आप यहाँ से अगर डिग्री करके जाते हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सब चीजें देखने को मिलती है, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वो भी अच्छा हो जाता है। Yes, और एक इमेज अच्छी बनती है कि आपका लेवल क्या है। तो कोई को आपको इंट्रोड्यूस करने का आप करोगे नहीं तब भी आपका जो है काम हो जाएगा, है ना। यस सर। तो इस तरीके से आप आपका आगे क्या गोल है, या फिर आप यहाँ तक ही सीमित रहना चाहते हैं। आगे अभी और है, अभी तो और एग्जाम्स स्टेट पीसीएस के और भी जो या फिर सेंट्रल पीसीएस है वो सब तो देना ही है। जॉब के साथ एक बार ट्रेनिंग पूरा हो जाए उसके बाद और भी कुछ कुछ जिससे मैं थोड़ा अच्छा समाज के लिए कर पाऊँ। अभी तो जो पोस्ट मिला है किसानों के लिए, जितनी योजनाएं वगैरह है उनके यहाँ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होगी। जो भी पोस्ट मिलेगा, जैसा भी जो जगह पे मिलेगा, मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई करूंगा। आप लोग से भी बस यही एक रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी करिए। कोऑर्डिनेटर का एग्जाम 3 से 4 महीने में हो जाएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, काफी है 3 से 4, बस बेसिक्स बुक्स पढ़ना है। निमराज सुंडा, अरुण कात्यायन एंड एसआर कांतवा का ऑब्जेक्टिव्स करना है। जनरल नॉलेज के लिए आप एक बिहार स्पेसिफिक बुक ले लीजिएगा, एक एडिटोरिया का मैगजीन ले लीजिएगा और एक क्राउन पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ, बस इतना 3 से 4 महीना फॉलो करिए, आराम से आपका एग्जाम्स निकल जाएगा बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए। और ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, डेली कंसिस्टेंसी एकदम मेंटेन करना है, डेली पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा इस हर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आधे आधे घंटे ही, 40-40 मिनट ही, लेकिन डेली पढ़ना है। हर हाल में सिलेक्शन होगा, हर हाल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आपके लिए जो है, आप जो भी बच्चे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल देंगे ग्रुप का, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है, और केशव सर का भी ग्रुप है, तो उनको भी हम नीचे डाल देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेस्ट मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी जो है केशव सर की तरह माइलस्टोन अचीव कर सको, और हम आपकी सेवा में हमेशा अग्रसर रहें। थैंक यू। थैंक यू मानव सर, थैंक यू सर।